नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम बहुत सारी रेखाएं होने के कारण और परिणाम बताने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जो अधिक रेखाएं हैं या जो रेखाएं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं वो माइंड लाइन के ऊपर में कर रही है। कैसे कर रही हैं कि यहाँ पर हम देख सकेंगे कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड जैसे फॉर्मेशंस यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। आइलैंड का साइन माइंड लाइन पे जब भी होता है तो ऐसे जातक बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक करना। यानी एक वर्ड होता है स्टक। स्टक का मतलब कि उसी बात में या उसी काम में या उसी माहौल में फंसे रह जाना, निकल नहीं पाना। तो आइलैंड का साइन माइंड लाइन पे क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर विजडम आने नहीं देता। नॉलेज होता है लेकिन यूटिलाइजेशन होने नहीं देता और अननेसेसरीली थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग दे देता है। तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एनजाइटीज़ जो होती हैं वो इस कंडीशन में ज़्यादा हो जाती हैं। कभी करियर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, कभी लाइफ जो है ठीक नहीं चल रही इस बारे में सोचना शुरू करते हैं, कभी मन लायक काम नहीं होता। यानी वह सारे बात सोच जो इनको मेंटल प्रेशर दे वो सब योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप सेपरेट माइंड लाइन के ऊपर काम करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रीज़न इसके पीछे क्या है वो फाइंड करना ज़रूरी है। तो रीज़न इसके पीछे ये है, बहुत सारी अननेसेसरीली लाइन जो हमको सूर्य के क्षेत्र पर और शनि के क्षेत्र पर और राहु की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। राहु की रेखाएं जितनी भी काम करती है 90% केसेस में वो शनि के कहने पर ही काम करती है या शनि के दुष्प्रभाव के कारण इसके परिणाम आते हैं। अब इस तरह की जो आड़ी रेखाएं ये क्या करती हैं कि ये संतुष्टि नहीं देती, जीवन में खुशी ज़्यादा नहीं दे पाती और बार बार ध्यान, मन बदलता रहता है, जिसके कारण सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ खराब भी लगने लगेगा। किस बात का बुरा मान जाए, किस बात से प्रभावित हो जाए, किस बात का अच्छा लग जाए, यह भी जज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो रेमेडी करनी है वो मेनली इसकी करनी है ताकि माइंड लाइन पे जो आइलैंड जैसे साइंस डेवलप हो रहे हैं इसके असर खत्म हो जाए। अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और ये रेखाएं, सबसे अच्छी बात यह है कि मजबूत भी नहीं है। यानी जो नकारात्मक यहाँ चिन्ह है, रेखाएं हैं, ये हल्की है तो इसको हम ठीक सरलता से उपायों के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि हथेली में जब भी इस तरीके से ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित पाए जाते हैं और अधिकतर सारे काम आधे अधूरे देखने को मिलते हैं और निर्णय खुद के दम से या खुद के बल पे नहीं ले पाते, दूसरों के अनुसार, दूसरों के साथ के द्वारा निर्णय लेते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उपायों के द्वारा आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। आपको बस इस विषय पर ध्यान देना है कि आपका थोड़ा एग्रेशन खराब है इस रेखा के कारण, क्योंकि ये रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही है और मंगल अंततः बेचैनी और गुस्सेल स्वभाव को व्यक्त करते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं होगा तो इरिटेशन आना लाजमी है। तो इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे ना कहनी है, ना करनी है, ना ही निर्णयों में कोई परिवर्तन करना है। सबसे पहला तो यही काम करना है। और शनि के लिए खासकर यहाँ पर आपको धार्मिक क्रियाकलापों में आना पड़ेगा। धार्मिक काम जैसे पूजा पाठ, धर्म कर्म होता है। इसके अलावा सोशल वर्क हो गया। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ उनकी सेवा करिए। जैसे चाय पिला सकते हैं या उनको कुछ डोनेट कर सकते हैं, सीजनल फूड्स दे सकते हैं या क्लॉथ भी ऑफर कर सकते हैं। ये चीज़ करने से आपके जीवन में जिस भी तरह की अड़चन बाधाएं आती रहती हैं, जो असंतुष्टि का कारण बनती है, वो खत्म होगा। वो जैसे ही खत्म होता है तो जीवन में चिंताएं, रेखाएं बहुत सारी खत्म होगी जो हमको खासकर राहु के क्षेत्र से या मंगल के क्षेत्र से आती दिखाई दे रही है। और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ जो द्वीप के चिन्ह है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण एकाग्र चित्त आप अपने किसी भी तरह के काम में हो सकेंगे और कोई भी काम अंततः आपका पूरा हो सकेगा जो आपको मेंटल पीस या हैप्पीनेस दे सके। और सूर्य के ऊपर में जो आड़ी रेखाएं हैं वो आपके काम में अड़चन बाधाएं नहीं देती, वो काम ही होने नहीं देती है। इस तरह की रेखाएं बहुत मेहनत के बाद भी व्यक्ति को सफलता जो है चखने नहीं देती या कई मर्तबा अन्याय हो रहा है ऐसा महसूस हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे आपकी शनि के ही उपाय से अंततः खत्म हो सकेगी। आपके जीवन में इन रेखाओं के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी आएगा। सबसे बेसिक या सबसे मेन रीज़न है स्क्वायर का साइन जुपिटर पे होना।
जुपिटर के स्क्वायर होता है जिस किसी भी हाथ में, तो हथेली में चाहे लाख दोष क्यों ना हो, अंततः प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके भाग्य के, आपके माता पिता या गुरु के, अथवा आपके ज्ञान के, आपके एक्सपीरियंसेस और योग्यताओं के, आपके बुद्धि के कारक हैं। और यहाँ पर स्क्वायर का साइन यानी आपको फैमिली से बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के द्वारा भी मिलेगा जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अंततः किसी भी तरह के तकलीफ परेशानी से आप निश्चित निकल जाएंगे। आपके केस में प्रॉब्लम यही हो रहा है कि एक परेशानी से निकलते हैं दूसरा आ जाता है और मेंटल लेवल पे ज़्यादा आता है, उसके लिए ये रेमेडी करना ज़रूरी है। अदरवाइज इस तरीके का साइन प्रॉब्लम्स मेजरली लाइफ में होने नहीं देता। यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में जीवन रेखा के उपरांत में हमको बहुत ही सारी सहयोगी रेखा दिख रही है, जो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का, सबका सपोर्ट दिखाती है। और ये जब रेखा इस तरीके से मजबूत हो तो जो तकलीफ, अड़चन, बाधा, मुसीबतें आती हैं और दूसरों के सहयोग से ख़त्म हो जाती है या चली जाती है। तो ये जो है गॉड गिफ्टेड साइन है, और इसी साइन के बदौलत आपका जो ज्ञान है वो बेकार नहीं जाएगा। आप बड़े पद पर काम करने वालों में से बनेंगे और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अंततः बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा, क्योंकि गुरु के जितने भी अत्यंत शुभ प्रभाव है वो शादी के बाद ही मिलते हैं, क्योंकि गुरु अंततः शादी के भी कारक हैं। तो इसीलिए अच्छे घर में जाना, अच्छे पार्टनर मिलना, मैरिज के बाद में बहुत ज़्यादा खुशियाँ जीवन में बढ़ जाना, इच्छाएं पूर्ण होना, ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल के कंडीशन में शनि के उपाय, अंततः राहु के उपाय करना आवश्यक है। फिलहाल आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी अथवा बिना सोचे समझे अधिकतर काम करने के गतिविधियों को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर की आदत ही है बहुत जल्दी काम करना, बहुत जल्दी निर्णय लेना, बहुत जल्दी जीवन में फेरबदल कर लेना सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। और इसका रीज़न एक मंगल भी है कि वो बहुत चुस्ती स्फूर्ति दे रहे हैं आपको नया काम करने के लिए। शॉर्ट फिंगर किसके लिए अच्छी मानी जाती है? ऐसे जातक अगर किसी काम में लगातार मेहनत करते जाते हैं, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस मिलती है और उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। दूसरा ये किसके लिए अच्छा माना जाता है कि इससे जातक बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति में ढल भी सकते हैं। इसके अलावा जीवन में हार नहीं मानते, मुसीबतों का सामना डट करके करते हैं, हिम्मती स्वभाव का यह चिन्ह हो जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे फिंगर के बीच में कुछ गैप्स मेंटेन हैं। थोड़ा अधिक खर्चीले स्वभाव को या इंडिपेंडेंट नेचर को भी ये बिल्ड करता है, लेकिन पूछ पूछ के काम करने की आदत द्वीप के चिन्ह के कारण आपके जीवन में आ रही है। लेडल फिंगर की लेंथ को भी हम देखें तो बहुत कोई खराब स्थिति में नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट जरूर है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपको इंट्रोवर्ट बनाएगा, अपने में रहना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वीक होना। अदरवाइज आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन में ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, लिसनिंग पावर है, लर्निंग पावर है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ। आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आगे से आप रह करके दूसरों से बात करिए, अपने मेल जोल को बढ़ाइए, लोगों को समझना शुरू करिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा बिल्ड हो सके और आप ईजिली जो है सोशली अपने आप को अवेलेबल कर सकें। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, नॉलेज को बढ़ाती है। आपको क्यों कहा गया कि आप बड़े पद पर काम करेंगे? क्योंकि पहली बात तो गुरु पर अच्छा चिन्ह मौजूद है, तो ज्ञान में तो अंततः कमी नहीं होती है। और गुरु की फिंगर भी जब मजबूत हो तो ऐसे जातकों का अगर किसी बात को लेकर के ईगो हर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो पूरी जी जान लगा देते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप अपना ईगो कहाँ हर्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशन में कर रहे हैं, आस पड़ोस में कर रहे हैं, अपने काम में कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। जितना बड़ा ख्वाब रहेगा, जितनी बड़ी सोच रहेगी, उतना बड़ा ईगो हर्ट होगा और उतने बड़े आप काम करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। डेफिनेटली ईगो बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन होता है किसी के भी जीवन में, लेकिन आपके पास ये चीज़ है तो आप इसका उपयोग करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है, तो आप जितना दूर का हो, जितना अच्छा हो, जितना बड़ा हो, उतना सोचिए और उसके रिगार्डिंग एफर्ट डालना शुरू करिए। सैटर्न एंड जुपिटर का जब कंजंक्शन हो जाता है, यानी एक दूसरे के तरफ जब झुकाव हो जाता है, तो ये आध्यात्मिकता को तो बढ़ाता है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत पिन पॉइंट आंसर करना, सुनना,
लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फिंगर के ऊपर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। और वो क्यों बिगड़ते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मिसकम्युनिकेशंस के कारण, या आपके खुद के एग्रेशन या इरिटेशंस के कारण। आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लीजिए, या मंगल की जो बात की गई इस पे कंट्रोल अगर आपने कर लिया, आपके रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिलेशंस बनेंगे, ज़्यादा रिलेशन बनेंगे, ज़्यादा जो है लोगों से कनेक्शंस अच्छे बिल्ड होने के कारण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खुशियाँ जीवन में जो है, जो आपको चाहिए, अपने लोग चाहिए, सहयोग सिस्टम चाहिए, वो सब चीज़ें आ सकेगी। यही रीज़न भी है कि करेक्ट 26 के एज के बाद में बहुत सारी सहयोगी रेखा एक साथ में डेवलप हो गई, जो दर्शा रही है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर के पहले तक में बहुत अच्छे अच्छे लोग जीवन में आना या अच्छे कनेक्शंस होना आपके शुरू हो जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में खुद को लेकर के बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है। ये जितने भी आपको इश्यूज बताए जा रहे हैं, प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं, ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है। और इन सारी चीज़ों को अपने जीवन शैली में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में ठीक सरलता से किया जा सकता है, इसलिए चिंता वाली बात इस विषय को लेकर के नहीं है। बट ये जानना ज़रूरी है कि कमियां क्या है। तो जब नोट्स ऐसे क्लियर कट नहीं होते हैं तो डाउटफुल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है कि खुद का निर्णय ले लेना था या दूसरे की उसकी बात सुन लेनी थी। तो आप जैसे ज़्यादा कोई भी काम शुरू करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अंततः वो काम पूरा होता नहीं है, क्योंकि वो जो पूरी जर्नी आपकी चल रही है वो डाउट्स में चल रही है। यही रीज़न भी है कि आपका जो लक लाइन है बहुत सारा आधा अधूरा ही डेवलप हुआ। और चंद्र की भाग्य रेखा जब आधी अधूरी रहती है तो बहुत सारे मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती या मन लायक काम नहीं होता। तो वो सारी स्थितियों में भी आपके बहुत ज़्यादा सुधार हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो थंब का साइज़ है वो ठीक है आपका, तो सीखने समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यता आपके अंदर ठीक है। इसके अलावा जब भी थंब के सेकंड पोर्शन में आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा 2 - 5 100, आप कहिए अरे बिल्कुल सही, आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगा इससे, और आप इस एनर्जी को कहाँ उपयोग कर सकते हैं? अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में, अपने गोल्स या एम्बिशंस में। तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या प्रूफ करने में नहीं लगना है, शांति से काम करते जाना है, मकाम ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएगा। और जब फर्स्ट फ्लैंज पर आड़ी रेखाएं होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज ज़्यादा करते, तो अपने आप को कूल काम रखें। कभी भी आपको किसी भी विषय को लेकर के डर लग रहा है, चिंताएं हो रही हैं, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि आप कितना बुरा हो सकता है वो सोच लीजिए और फिर वो काम को शुरू कर दीजिए या फिर अपने डर को हटा दीजिए। क्योंकि आपने जितना बुरा सोचा है उससे जितना दूर का बुरा सोच सकेंगे, जहाँ पर लिमिट ही क्रॉस हो गई, उसके बाद सिर्फ अच्छा अच्छा ही दिखना शुरू होगा, तो पॉजिटिविटी आएगी। तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे जो पेंडिंग काम है उसको कर पाएंगे और आप एक्शन जो लेते जाएंगे उससे अच्छे रिजल्ट्स आप पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका लक लाइन है सिर्फ ये मून लक लाइन ही नहीं है, इंडिपेंडेंट जो है लक लाइन भी है, जो सीधे एक जुपिटर की तरफ देख रहा है और एक शाखा यहाँ पर शनि की तरफ जो है पूरी की पूरी चल गई है। गुरु की तरफ देखने के कारण या शनि से भी गुरु की तरफ जाने के कारण ये जन्म स्थान से दूर पढ़ाई लिखाई करा देती है, या जन्म स्थान से दूर रसना बसना होना या काम मिलना शुरू हो जाता है, या काम करते हैं जन्म स्थान से दूर। तो अंततः भाग्य की स्थिति अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हथेली में गुरु आपके बहुत अच्छे हैं। अपने गुरु को पॉजिटिव रखने के लिए या इनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए डेली भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, जो आपको ठीक लगे वो पढ़ना, वो सीरियल देखना, या वह सारे जो बुक्स होते हैं जो एक व्यक्ति को लीडर बनाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एट द एंड नॉलेज देते हैं। कोई भी बुक वो सब नॉलेज ही देगा, तो रीडिंग हैबिट्स को अपने अंदर बढ़ाइए। दूसरा, जुपिटर जो कारक है वो धर्म के हैं, तो दिन भर में एक बार कोई ना कोई धार्मिक काम करिए या दिया जला, एटलीस्ट कुछ नहीं आ रहा है करते हुए तो दिया तो आप जला ही सकते हैं सुबह शाम। तो ये चीज़ करते हुए प्रेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है। आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में भी, जीवन शैली में भी और काम बनने के सलीके में भी सुधार हो रहा है। और फैमिली से जो रिलेशंस हैं या दूसरों से जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग या मधुर होना शुरू हो रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक आपकी यव का चिन्ह है। यव का चिन्ह जब भी होता है तो बहुत आलीशान घर का सुख ही सिर्फ नहीं देता, बल्कि जीवन में जो मटेरियलिज्म चाहिए, जितना रईसी चाहिए, सब कुछ देता है।
लेकिन उन सब के बावजूद भी अनसेटिस्फेक्शन रह जाता है उन लोगों के जीवन में जो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि ये का साइन एट द एंड चाह रहा है कि आप इतना मटेरियलिज्म भोग लीजिए, फिर स्पिरिचुअलिटी में आ जाइए या उन मटेरियलिज्म का लाभ दूसरों को भी प्रोवाइड करवाइए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा देना शुरू करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की विधि को यह दर्शाता है। सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए नकारात्मक तत्व के लोग नकारात्मकता भरी बातें या नकारात्मक बने एक तरीके से सिनेरियो, ये सारी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है जब तक आपका खुद का व्यक्तित्व बहुत मजबूत नहीं हो जाता। जितना हो सके प्रकृति के निकट रहिए, टहलने जाइए, मंदिर विजिट करते रहिए, आश्रम विजिट करिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, सुनिए, पढ़िए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी वाइब्स या एनर्जी क्रिएट करके देगी। जुपिटर माउंट के ऊपर हमने जैसे कि बात किया कि यहाँ रेखाएं बहुत अच्छी हैं, आपका ऑब्वियसली जुपिटर माउंट डेवलप भी बहुत अच्छा है। आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि बहुत हुई थी, क्योंकि जुपिटर पे स्क्वायर जब आता है तो वो अपने साथ भाग्य लेकर के आ रहा है। तो जो सुख सुविधाएं घर में आपके जन्म के पहले नहीं थी वो आपके जन्म के बाद में आ गई इस कॉम्बिनेशन के कारण। और ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी सजेस्ट करता है कि आप जितना लंबा पढ़ाई करना चाहे करिए, कोई उसमें नुकसान आपको नहीं होगा। इस कंडीशन में अपने मदर फादर के सजेशन या पूर्वजों की कृपा से शादी करने गए यानी अरेंज मैरिज करने गए, बहुत लाभ मिलेगा, एक्सट्रीम सक्सेसफुल वो साबित होगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ के बाद में जो संपन्नता है जीवन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस कंडीशन में नॉलेज अधिक होने के कारण एडमिनिस्ट्रेशन लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करने के कॉम्बिनेशन आपके पाम में बहुत अच्छे हैं। और अंततः आपके अंदर दयालुपन भी बढ़ेगा, लॉजिकलिटी भी बढ़ेगी, कहाँ पर अपने एफर्ट डालने हैं वो भी समझ में आने लगेगा, और सिंसियरिटी तो बढ़नी ही है। तो इसलिए इस तरह की आड़ी रेखाएं भी शुभ मानी गई हैं धर्म कर्म के लिए। शनि के ऊपर में हम देखेंगे कि अंततः आपकी भाग्य रेखा पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ण होती है इस कंडीशन में, पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं, सब कुछ भाग्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। लेकिन ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं जिसकी हमने पहले बात की, ये सब आपकी सहयोगी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है। अब ये सहयोगी हृदय रेखा मूड स्विंग्स देती है, बार बार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है, इसलिए यह एक मूडी पर्सनैलिटी का साइन है और आपके मूड को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इवन आप भी नहीं। इसीलिए इस पद्धति को हमको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपका किसी काम से मन फटा या हटा, फिर आप उस काम को नहीं छुएंगे, फिर बाद में रियलाइज़ होगा कि गलती की, तो वो जो रिग्रेशन की भावना है, रिग्रेट करने की, वो चीज़ ना, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और ये चीज़ ठीक हो जाएगा क्योंकि ये पूरी की पूरी रेखाएं धुंधली है तो अपने असर बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। एक हल्के से फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है। इस तरीके का फिश व्यक्ति के जीवन में धन बहुत अच्छा देता है, धर्म या अध्यात्म के द्वारा बहुत ज़्यादा जीवन में प्रगति, उन्नति या भाग्योदय का कारण बनता है, घटना दुर्घटना जैसी चीज़ों से बचाता है। और ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगा, अंधभक्ति नहीं आएगी, बहुत तथ्यों के साथ आप सारे के सारे काम करते हुए धर्म के विषय में भी देखने को मिलेंगे। तो शनि पर नेगेटिव साइन भी है और पॉजिटिव साइन भी है। तो पहले सैटर्न आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर देंगे, तकलीफ़ें देंगे, देन आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके आना शुरू हो जाएगी। और वो प्रेशर क्यों दे रहे? ताकि आप अच्छी आदतें अपने जीवन में ला सकें, अच्छा सोच सकें और अच्छे स्तर पे मेहनत या काम कर सकें। सूर्य की स्थिति में आपकी सूर्य की रेखा भी अच्छी है, तो पिता से लाभ या सहयोग बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा, लेकिन पिता से वैचारिक अनबन मतभेद भी रहेगा इस आड़ी रेखा के कारण। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अंततः आपकी जो सूर्य की रेखा वो मजबूत है, तो पिता की एडवाइस, गाइडेंस, सपोर्ट आपको बहुत काम आएगा। जहाँ कोई काम ना आए वहाँ पर फादर साहब काम आए, ऐसा कॉम्बिनेशन है। लेकिन उनसे विचारों में तकलीफ़ें महसूस होगी आपको इन रेखाओं के कारण। इसके बाद में आपकी सूर्य की रेखा अगर ये वाली थोड़ी और अगर लंबी हो गई तो आपको कभी भी नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा, और उम्र 34 तक आते आते बहुत नाम, सम्मान और अपना कीर्ति आप फैला चुके रहेंगे। करियर वाइज ये साइन बहुत अच्छा है। इधर भी स्क्वायर का साइन कभी भी वेल्थ की कमी होने नहीं देता। नाम खराब डेफिनेटली ऐसी आड़ी रेखाएं कराती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस भी हैं, तो आपको मेन कंसंट्रेशन अपने पॉजिटिव साइंस पे करना चाहिए। और स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन सूर्य पे आते हैं तो जन्म स्थान से दूर या विदेश से भी लाभ होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल जाती है।
बाहरी मंगल से रेखाएं जब भी आती हैं तो कोई भी काम सरलता से नहीं होता, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को योद्धा बनाती है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस जन्म में आप जैसे जातकों को सहयोग करने के लिए आते हैं। अननोनली लोगों से बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, आप देखिएगा आगे चल के। पर ये रेखा क्या दर्शा रही है कि आप उतना मेहनत लगन से कर लीजिए तो ये रेखा आपको और अच्छे रिजल्ट्स देगी, और ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट देगी। मेहनत नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं, ध्यान भटकाते हैं, तो ये रेखा मेहनत करवा के वो मकाम तक आपको ले जाएगी। पर ये रेखा अंततः कर्म और मेहनत को ही दर्शाती है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि व्यक्ति खुद अपनी ईमानदारी से मेहनत अपने काम में कर जाए। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर आपके सूर्य की तरफ से भी रेखाएं आ रही हैं। सूर्य की तरफ से जब रेखाएं आती हैं तो इस कंडीशन में बहुत डिटेल्ड नॉलेज देखने को मिलता है। बहुत बारीकी से किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं या ज्ञान अर्जित करते हैं। बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशंस कैरी करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जब सीधी खड़ी रेखाएं इधर पे हों तो कम्युनिकेशंस को अच्छा करता है। यही तो कहा गया आपको कि मरकरी फिंगर वीक है पर माउंट आपका अच्छा जा रहा है, इसलिए आगे चल के आपके कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में जब आइलैंड का साइन हो और लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में हो तो बचपन में बहुत मेजर हेल्थ इशू आता है। कमज़ोरी जन्म के साथ में आती है, फिर धीरे धीरे आपने रिकवर किया और हेल्थ की कंडीशन धीरे धीरे आपकी ठीक हुई, है उसका कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है वो आपकी बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है, तो इसीलिए बहुत जल्दी किसी भी बात का बुरा मान जाना, सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी बातों को मन के अंदर ही रख लेना, ये तो बहुत बड़ा जहर होता है, जहर बन ही जाता है। इसीलिए जो भी इमोशंस हैं, किसी के बारे में अगर बुराई है, गुस्सा है, भावुकता है, उसको जितना जल्दी हो निकाल लीजिए, कैरी करके मत चलिएगा। हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे सकता है और इमोशंस को ट्रबल कर सकता है। एग्रेशन ज़्यादा होने के कारण यह मांगलिक योग का भी कारण बन रहा है। ये रेखा जब कनेक्ट ऐसी होती है तो मांगलिक बनाती है, इसलिए कुंडली मिलान कर मैरिज करना इसमें ज़रूरी हो जाता है। नीम का पेड़ लगाना बहुत अच्छा साबित होता है, एग्रेशन को पूरा ख़त्म ही कर देता है। अड़चन, बाधा या नकारात्मक मंगल के प्रभाव को कम करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है एक्चुअल में हम देख रहे हैं वो डबल माइंड लाइन में भी आ रही है। तो दो तरह की विचारें रखना या दो तरह के काम एक समय पर करना या कुछ भी ना करना, ये आदत में होता है। अच्छी बात क्या होगी कि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट हो गई तो इसने आपको मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रखा है। और एक बाहरी मंगल से भी रेखा आ रही है जो आपको करेज दे रही है, यानी हिम्मत, ताकि विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करिए। लेकिन आपके केस में परिस्थितियां खराब नहीं हैं, मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा है, और वो ठीक सिर्फ होगा शनि ग्रह के सकारात्मक, यानी शनि ग्रह को सकारात्मक करने से या शनि ग्रह के उपाय करने से। तो इसका सबसे अच्छा एक रेमेडी है प्राणायाम। तो आप दिन भर में कुछ किसी दिन स्किप कर दीजिए, कुछ भले ही से मत करिए, लेकिन प्राणायाम एटलीस्ट आपको करना है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद आप अपने योग्यताओं का, मानसिकता का, योजनाओं का लाभ भर भर के उठा पाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में आपका जो भाग्य रेखा है उसमें एक बहुत हल्का सा राहु की तरफ से भी रेखा आकर के इस तरीके से अपवर्ड होकर के चल रही है। राहु की इस तरह की रेखाएं सडन प्रोग्रेस या गेन देती है लाइफ में, और अगर ये मजबूत हो गई तो त्रिशूल का चिन्ह बना देगी, और ये समय आपके जीवन का हो जाएगा तकरीबन 36 का। तो 36 तक आते आते बहुत बड़े लेवल का काम आपके भाग्य से या आप अपने जीवन में करते हुए देखने को मिलेंगे। अंततः आपकी जो जीवन रेखा है वो यही है। इसमें जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये बहुत अच्छा माना जाता है। ओवरलैपिंग होना यानी सुख सुविधा, रईस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो नए तरीके का जीवन और सुखद जीवन शुरू होता है। तो वो समय जीवन में रहेगा आपके 34 तक आते आते ये चीज़ रहेगी। और एक और रेखा जो ये चल रही है ये भी आपकी जीवन रेखा ही है, जो एक तरीके से भाग्य रेखा का भी किरदार निभा रही है। तो आप एक से ज़्यादा प्रोफेशन से भी बिलोंग करेंगे या एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा इच्छाओं पर अमल करते हुए भी देखने को इन सब रेखाओं के कारण मिलेंगे। मनी ट्रायंगल ओपन है, इसलिए पैसा आएगा, रुकने वाला नहीं है। और लाइफ लाइन की लेंथ बहुत अच्छी जा रही है, तो लॉन्ग लाइफ भी रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकेंगे कि कुछ अनदर हमको फिश सिंबल जैसे थोड़े ही सही लेकिन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन भी जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट देते हैं, क्योंकि अंततः ये सारे कॉम्बिनेशन चंद्र की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर
सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र के ऊपर भी स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जितना लाभ बर्थ प्लेस से दूर होगा, बर्थ प्लेस पे नहीं होगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं जो अधिक चिंतन मनन के कारण आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने लगते हैं अपने पार्टनर में। तो जो व्यक्ति जैसा एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी से दुख मत रखिए या किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, किसी का बुरा मत मानिए। तो सीधी खड़ी रेखाएं आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, जिसके कारण लाइफ में अच्छे कनेक्शंस हो जाएंगे, प्लेजर फुलफिल होगा, डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होगा, लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, सुख या शांति जीवन में आपके बढ़ना शुरू हो जाएगा। मंगल की ये रेखाएं भी प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो आपके नाम की ली गई प्रॉपर्टी से लाभ मिलने के आसार अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आपके लेफ्ट पाम के ऊपर पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेखाएं हैं सेम वैसी ही हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि माइंड लाइन बहुत लॉन्ग है। तो माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। किसी तरह की इंडिपेंडेंसी या ग्रोथ 23 के एज तक नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ बहुत बेटर हो रही है और इनफैक्ट आगे और अच्छी होती जाएगी। मैरिज होने के के पूरे आसार 28 के एज में आ रहे हैं, इन सभी सपोर्टिव लाइंस के भी कारण। और यहाँ पर भी जुपिटर पे हम एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन देख सकेंगे, रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन देख सकेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन नॉलेज से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले होते हैं और पार्टनर बहुत अच्छे मिलने के साइन को कंफर्म कर देता है। दोनों हथेली में ये साइन आ रहा है तो प्रोमिनेंटली ये चीज़ होगी जीवन में। शनि के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने की आदत को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग से दूर रहना है और वो सारी चीज़ें प्राणायाम से आपके जीवन में हो सकेगी। और बहुत जल्दी यानी 1 साल के अतिरिक्त आप अपनी रेखाओं में दोनों हथेली में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख सकेंगे अगर ये सारे उपायों के ऊपर आप काम करेंगे। तो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से मन भर जाता है क्योंकि क्रॉस का साइन है लेफ्ट पाम में। इसीलिए इस कंडीशन में आप कोई भी काम बहुत ज़्यादा जुनून के साथ में मत करिएगा, क्योंकि आपका जितना भी विल पावर है या जो जुनून है वो शुरुआत के ही काम में निकल जाता है, जिसके कारण जितनी एनर्जी चाहिए, जितना इंटरेस्ट चाहिए बाकी काम में, वो नहीं हो पाता। इसलिए जितना हो सके काम को शांति से करिए, आराम से करिए, हड़बड़ी से मत करिए। धीरे धीरे प्लानिंग के साथ काम करना शुरू करिए। जीवन में कुछ भी आधा अधूरा फिर आपके नहीं रहेगा और जो डिसइंटरेस्ट आ जाता है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें। और करेक्ट 27 और 8 के एज में लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ या करियर स्टेबिलिटी होने के चांसेस भी हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।